हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 360 डिग्री फाउंडेशन क्लासेज। मेरा ही फौजदार मैथमेटिकल मेंटर। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हमारा एक नया बैच स्टार्ट हुआ है जिसका नाम है एनटीएससी स्पेशल बैच। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक दे देंगे, वहाँ से देख लीजिए कि वहाँ पर आपको डिटेल में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एनटीएससी क्या होता है, इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन एग्जाम दे सकता है और क्या क्या इसकी प्रोसेस रहेगी, ऑनलाइन एग्जाम होगा या ऑफलाइन एग्जाम होगा, और इसकी स्कॉलरशिप्स कितनी होंगी, इसका बेनिफिट क्या क्या है, सारे धीरे धीरे एक एक लेके सारे क्वेश्चंस का आंसर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एनटीएससी होता क्या है। सर एनटीएससी क्या होता है और कौन कौन इसको दे सकता है। तो सबसे पहले आपके सामने लिखी हुई कि एनटीएससी की फुल फॉर्म क्या होती है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। एनटीएससी का मतलब होता है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा। बस इतना ध्यान से रखिएगा कि पूरे नेशनल हमारे इंडिया में जितने भी टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं उनको सर्च किया जाता है और आगे के लिए प्रेफर किया जाता है बड़ी एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए। बस यहाँ तक चीजें समझ में आनी चाहिए। उसके बाद में आगे बात करते हैं इस एग्जाम को कौन कौन दे सकता है। तो इस एग्जाम को वे स्टूडेंट दे सकते हैं क्लास में 60% या इससे एवं नंबर होनी चाहिए। आया समझ में? वो स्टूडेंट जो 10th क्लास में अपियर है, 10th क्लास में पढ़ रहा है और 9th क्लास में 60% से एबव नंबर है, वो स्टूडेंट इस एग्जाम को दे सकता है। अगली एलिजिबिलिटी रहेगी कि उसकी जो एज है, एज लिमिट क्या है, एज लिमिट 80 ईयर से कम होनी चाहिए। 80 ईयर से क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए, तब जाके वो स्टूडेंट किसमें कराया जाता है, कौन कंडक्ट कराता है और इसकी प्रोसेस क्या होती है। सबसे पहले ध्यान रखना, जो एनटीएससी का एग्जाम होता है, एनटीएससी के एग्जाम को एनसीईआरटी बोर्ड कंडक्ट कराता है, राइट। एनसीईआरटी बोर्ड, जो कि नेशनल समझ में आ जानी चाहिए। यहाँ तक चीजें सारे आपके समझ में आ जानी चाहिए। अब आगे बात करते हैं कि सर एनटीएससी का एग्जाम होता क्या है, इसकी अगली प्रोसेस क्या होती है, इसको कैसे कैसे हम दे सकते हैं। तो ध्यान रखना, इसके लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है। इसके लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल होता है और वो भी कैसा होता है, ऑनलाइन होता है। कैसा होता है, एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल होगा, लिया गया था एग्जाम। वैसे नॉर्मली ऑफलाइन एग्जाम लिया जाता है, राइट। यहाँ तक चीजें समझ में आनी चाहिए, कोई दिक्कत है नहीं है। अब जो एनटीएससी का एग्जाम है वह 2 स्टेजों में लिया जाता है। कितने स्टेजों में लिया जाता है, 2 स्टेजों में कंप्लीट कराया जाता है। एक स्टेज फर्स्ट और दूसरा होता है स्टेज सेकंड। कितनी स्टेज होती है, स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड, 2 स्टेज होती हैं और इन दोनों स्टेजों में एनटीएससी का एग्जाम लिया जाता है। ये एग्जाम अलग कंडक्ट होता है, ये एग्जाम अलग कंडक्ट होता है, दोनों ही चीजें अलग अलग हैं। अंतर सेम इतना है कि इसमें ये जो एग्जाम है वो एनटीएससी के का ही एग्जाम है, राइट। यहाँ तक चीजें समझ बीमारी कहाँ से आ गई, ये नई बीमारी नहीं है। इसका मतलब ये है कि स्टेज फर्स्ट में ये सारी सब्जेक्ट्स आती हैं, स्टेज सेकंड में ये चीजें आती हैं और इसकी फुल फॉर्म होती है, सर इसकी फुल फॉर्म होती है मेंटल, इसकी फुल फॉर्म होती है मेंटल एबिलिटी टेस्ट। क्या होती है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है। और एसएटी का मतलब होता है, एसएटी का मतलब क्या होता है, एसएटी का मतलब होता है स्कॉलर एप्टीट्यूड टेस्ट। स्कॉलर एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। यहाँ तक चीजें समझ में आनी चाहिए। स्टेज फर्स्ट को मेट बोला जाता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है मेंटल एबिलिटी टेस्ट। स्टेज सेकंड का जो एग्जाम होता है उसको सेट का एग्जाम बोला जाता है, जिसका जो सिलेबस है, इसके अंदर जो सिलेबस है वह मेंटल एबिलिटी का है। किसका है, मेंटल एबिलिटी का है। और इसके अंदर जो सिलेबस है वह स्कॉलर एप्टीट्यूड का है, राइट। समझ में आई यहाँ तक चीजें। इसके अंदर जो टॉपिक्स आते हैं वो रीजनिंग के टॉपिक आते हैं। किसके टॉपिक आते हैं, जितने भी हमारे पास रीजनिंग के जो टॉपिक्स होते हैं वो सारे मेंटल एबिलिटी के होते हैं, वही इसके अंदर आते हैं, राइट। यहाँ जो इसका सेट का जो एग्जाम होता है वह 3 सब्जेक्ट्स में होता है। कितने सब्जेक्ट में होता है, 3 सब्जेक्ट्स में होता है। मैथमेटिक्स का अलग होगा, साइंस अलग होती है और एसएसटी अलग होती है, इसको हम सोशल साइंस बोला जाता है। समझ में आई चीजें। मेंटल एबिलिटी टेस्ट एमएटी में सिलेबस रीजनिंग का होता है, टोटल रीजनिंग के टॉपिक्स आते हैं। और एसएटी में जो तुम्हारा सिलेबस होता है उसमें 3 सब्जेक्ट होती है, मैथमेटिक्स अलग होती है, साइंस अलग होती है और एसएसटी अलग होती है। अब बात करते हैं सर ये कितने कितने नंबर के होते हैं और इनके लिए कितना टाइम हमें एग्जाम में दिया जाता है। तो एक चीज हमेशा याद रखें, चाहे मेट का एग्जाम हो चाहे सेट का एग्जाम हो, दोनों में जो टोटल मार्क्स होते हैं
टोटल मार्क्स 100 होते हैं। ये टोटल मार्क्स 100 होते हैं, ध्यान से समझना। टोटल जो मार्क्स होते हैं वो 100 होते हैं और टोटल जो क्वेश्चन होते हैं, टोटल जो क्वेश्चन होते हैं वो भी हमारे पास 100 होते हैं। लेकिन इन क्वेश्चनों को करने के लिए जो टाइम मिलता है वो टाइम 120 मिनट का होता है। कितने का होता है? चाहे एग्जाम मेट का हो, चाहे एग्जाम सेट का हो, उनमें 100 क्वेश्चन मिलते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं, 120 मिनट यानी अप्रोक्सीमेटली यानी 2 आवर्स हमारे लिए दिए जाते हैं। राइट, एनी प्रॉब्लम? चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा ही सेम सिस्टम मेट में होता है, ऐसा ही सेम सिस्टम किसमें होता है? सेट में होता है। इसमें तो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है, वो भी रीजनिंग है, जो मेंटल एबिलिटी का है। उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के, 100 नंबर्स के आएंगे और 120 मिनट हमारे लिए इस क्वेश्चन को पेपर को करने के लिए मिल जाएंगे। राइट, यहाँ पर स्टेज फर्स्ट कम सेपरेट हो जाता है। अब आता है स्टेज सेकंड में जो मैथमेटिक्स होती है सर, वो कितने? भाई ये तीनों मिलकर 100 नंबर के आते हैं, ध्यान रखना। तीनों मिलकर 100 नंबर के आते हैं, जो कि इस तरह से डिवाइडेबल है कि जो मैथ के होते हैं उनमें 20 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 20 क्वेश्चन आते हैं। साइंस के होते हैं उसमें 40 क्वेश्चन आते हैं और जो एसएसटी का एग्जाम होता है उसमें भी कितने आते हैं? 40 क्वेश्चन आते हैं। एवरी क्वेश्चन हैज 1 मार्क्स। राइट, जो एवरी जो क्वेश्चन होते हैं, जो सारे क्वेश्चन होते हैं, सब क्वेश्चन एक एक नंबर के होते हैं। यहाँ तक चीजें समझ में आई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलो अगर लिखना चाहो तो लिख लो, वरना बाद में लिख लेना और स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, चलो ले लिया होगा। अब बात करते हैं कि सर जो स्टेज से फर्स्ट का जो एग्जाम होता है उसको कौन कंडक्ट कराता है? तो सर उसको स्टेट बोर्ड कंडक्ट कराते हैं। कौन कंडक्ट कराता है? जो स्टेज फर्स्ट का जो एग्जाम होता है वो स्टेट लेवल पर होता है, यानी स्टेट बोर्ड कंडक्ट कराता है, स्टेट गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है। बट जो स्टेज सेकंड का जो एग्जाम होता है वो मेन एनटीएससी का एग्जाम होता है, जो कि तभी होगा, वो स्टूडेंट एनटीएससी के स्टेज सेकंड में वही बच्चा एलिजिबल होगा जो स्टेज फर्स्ट क्वालिफाई कर लिए। क्या कर ले? स्टेज फर्स्ट को जो बच्चा क्वालिफाई कर लेता है वही स्टेज सेकंड में जाता है, स्टेज सेकंड में एलिजिबल होता है। यहाँ तक समझ में आया? जो स्टेज सेकंड का जो एग्जाम होता है वो स्टेज सेकंड के एग्जाम को एनसीईआरटी कंडक्ट कराती है, जो कि फाइनल एग्जाम होता है। स्टेज फर्स्ट का क्वालिफाई करने के बाद में स्टेज सेकंड का एग्जाम देगा, ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं और दोनों का अलग अलग सिस्टम होता है। तो हम बात करते हैं, अगर स्टेज फर्स्ट की जो फीस होती है, एप्लीकेशन फीस होती है, उसको स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट बोर्ड फिक्स करता है। और समझ में आ रही है? इसकी जो फीस होती है उसको स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट, उसमें नो फीस, यानी नो फीस का मतलब होता है फ्री ऑफ कॉस्ट इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो फिल किया जाता है। स्टेज फर्स्ट के लिए कुछ फीस फिक्स कर दी जाती है, लेकिन स्टेज फर्स्ट का अगर क्वालिफाई कर लिया तो स्टेज सेकंड में आप जा सकते हो और आसानी से फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसको एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो और तैयारी करके और उस एग्जाम को आप दे सकते हो। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई? अप्रोक्सीमेटली एनटीएससी यहाँ तक चीजें क्लियर हो जाती है। आगे बात करते हैं कि इसमें और क्या क्या होता है और कौन कौन इस एग्जाम को दे सकता है। राइट, तो अब बात करते हैं कि एनटीएससी के एग्जाम को पढ़ रहे हैं वो बच्चे इस एग्जाम को एलिजिबल हैं या नहीं है। तो आंसर आता है सर, ओपन बोर्ड वाले भी इस एग्जाम को दे सकते हैं, फॉरेन बोर्ड वाले भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो लेकिन इनके लिए एलिजिबिलिटी है, जो वो एलिजिबिलिटी अलग अलग होती है। जो बच्चे ओपन बोर्ड से पढ़ते हैं उनके लिए एलिजिबिलिटी ये है कि वो फर्स्ट टाइम, क्या फर्स्ट टाइम 10th एग्जाम में, यानी फर्स्ट टाइम 10th बोर्ड के एग्जाम दे रहे हो, यानी फर्स्ट टाइम ही 10th कर रहे हो, वो सेकंड टाइम 10th नहीं कर रहे हो, उनके लिए एलिजिबल होता है। इनके लिए 9th क्लास में जो परसेंटेज फिक्स की गई है वो 60% या 60% से एबव होता है। लेकिन जो फॉरेन स्टूडेंट होते हैं वो डायरेक्टली, हाँ डायरेक्टली ऐसा बोल सकते हैं वो स्टेज सेकंड का एग्जाम डायरेक्ट दे सकते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं कि एनटीएससी का एग्जाम वो दे सकते हैं। लेकिन इनके लिए जो क्वालिफिकेशन होगी वो ये होगी कि ये एनटीएससी का एग्जाम जब देंगे उससे पहले 9th क्लास की जो मार्कशीट होती है, 9th क्लास की जो मार्कशीट है, यानी जो जहाँ से तुमने 9th क्लास की है उसकी जो मार्कशीट एनसीईआरटी बोर्ड को ट्रांसफर करनी होगी, एनसीईआरटी बोर्ड को आपके लिए भेजनी होगी और वहां से वो वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, उसके बाद में आप एग्जाम में बैठ सकते हो। यहाँ तक चीजें बिल्कुल क्लियर हो। एडवांटेज ऑफ एनटीएससी, तो एडवांटेज ऑफ एनटीएससी में सबसे पहले मैं जो नाम लेता हूँ वो नाम लेता हूँ वैल्यू की। किसकी वैल्यू, किसको प्रीफर करता हूँ मैं? वैल्यू की। और सारे जो टीचर्स होते हैं या जो भी एनटीएससी को तुमसे इंट्रोड्यूस कराएंगे वो सबसे पहले कराएंगे स्कॉलरशिप को। किसको कराएंगे? स्कॉलरशिप को इंट्रोड्यूस कराएंगे और मैं इसको सेकंड नंबर पे रखता हूँ। राइट,
इसके दो बेनिफिट्स हैं, एक वैल्यू है कि दूसरा है स्कॉलरशिप एग्जाम्स। इसलिए मैं उनकी तरह ही थोड़ा सा स्कॉलरशिप के बारे में बता देता हूँ। ये जो एनटीएससी का एग्जाम होता है इसको क्वालिफाई दोनों स्टेजों को क्वालिफाई करने के अकॉर्डिंग, यानी स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड के ऊपर डिपेंड करता है कि उन स्टूडेंट्सों को कितनी स्कॉलरशिप हमें हमको देनी है। और ये स्कॉलरशिप 11th किससे 11th क्लास से स्टार्ट होती है और पीएचडी लेवल तक जाती है। यानी हमें एक बार एनटीएससी का एग्जाम क्रैक करना है, उसके बाद हमें 11th क्लास से लेके और हायर एजुकेशन यानी पीएचडी तक हमको स्कॉलरशिप मिलती है। तभी मैंने स्टार्टिंग में बोला था एनटीएससी का एग्जाम देने का बेनिफिट ये है कि हमें हायर एजुकेशन के लिए प्रीफर किया जा रहा है। स्टूडेंट गवर्नमेंट के द्वारा हमारा टैलेंट सर्च करके हमको अच्छी एजुकेशन दिलाने के लिए हेल्प करी जा रही है, वो स्कॉलरशिप के रूप में काम करता है, राइट। अब इसके लिए अमाउंट, जो स्कॉलरशिप अमाउंट होता है सर वो कितना होता है, स्कॉलरशिप जो अमाउंट होता है वो कितना होता है, तो ध्यान रखिएगा जो एनटीएससी के लिए जो स्कॉलरशिप एग्जाम होता है वह 1200 से और अप्रोक्सीमेटली 25,000 तक दी जाती है। यहाँ तक इसकी वैल्यू है। यानी स्कॉलरशिप जो दी जाती है एनटीएससी वाले बच्चों के लिए, एक तो बेनिफिट ये हो गया कि उनको हायर एजुकेशन के लिए प्रीफर कर रहे हैं। सेकंड ये रहेगा कि उनको 11th क्लास से लेकर पीएचडी लेवल तक की स्कॉलरशिप दी जाती है। एंटर करने के बाद जो सर्टिफिकेट मिलता है उसकी है, यानी अगर जिस स्टूडेंट के पास एनटीएससी का सर्टिफिकेट है वो हायर एजुकेशन के लिए जहां पर भी एडमिशन लेने के लिए जाएगा उसको सबसे पहले प्रीफर किया जाएगा। एक तो होता है नॉर्मल बोर्ड का एग्जाम देने वाला स्टूडेंट, एक होता है एनटीएससी क्रैक करने के बाद जो हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई कर रहा है, तो उसके लिए सबसे पहले कॉलेज मिलेगा तो एनटीएससी के लिए मिलेगा। में जा रहे हैं पढ़ाने के लिए तो आप वहां पर भी राइट, मतलब पढ़ाना ही नहीं है, किसी भी अदर पोस्ट पर जा रहे हो, टीचर्स की पोस्ट पर जा रहे हो, इंजीनियरिंग की पोस्ट पर जा रहे हो, साइंटिस्ट की पोस्ट पर जा रहे हो, चाहे जहां पर भी जिस भी बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हो तो वहां पर आपको प्रीफर किया जाता है और अच्छी सैलरी के लिए आपको बुलाया जाता है, राइट। यहाँ तक ये वैल्यू होती है। रही बात इसकी कि जो इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा ये है कि जैसे 11th और 12th क्लास के बाद जब जेई का एग्जाम देते हैं जो वैल्यू उनकी होती है सेम वैल्यू एनटीएससी वाले बच्चों की होती है। इनकी जो नॉलेज होती है वो नेक्स्ट लेवल की होती है अगर बच्चे ने अच्छी तरह से तैयारी की हुई है। तो यहाँ तक चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। और आपकी नॉलेज के लिए बता दूं हमने एनटीएससी का एक स्पेशल बैच स्टार्ट कर दिया, यहाँ पर क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, रेगुलर क्लासेस लग रही हैं, तो आप उनको ले लीजिएगा। अगर आपके लिए नहीं देखा है वो वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और उस वीडियो को देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, नॉलेज आपके लेवल की हो और आपके कुछ काम आ रही है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और नए स्टूडेंट्स के लिए शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको इन चीज़ों की जरूरत है और जानकारी नहीं है, राइट। और लास्ट में यही कहूँगा कि आप जल्दी से जितना जल्दी उसके उतनी जल्दी आप तैयार हो जाइए और एनटीएससी के एग्जाम के लिए तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और जो भी प्रॉब्लम आए वो हमें कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप पे आप कर सकते हो। अगर व्हाट्सएप नंबर नहीं है मेरा आपके पास तो आप ले सकते हो 8387971009। आप व्हाट्सएप पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, आपकी प्रॉब्लम शेयर कर देंगे। रही बात इनकी कि जो भी हमारा सिलेबस होगा, राइट, आप ये कहोगे सर एमएटी का जितना भी सारे टॉपिक्स बताइए हमारे लिए, एसएटी के टॉपिक्स बताइए सारे, तो वो आप नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बता देंगे, धीरे धीरे बताते रहेंगे। बाकी आप धीरे धीरे एक एक टॉपिक्स की तैयारी करते रहिए और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है मैथ से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, रीजनिंग से रिलेटेड, तो आप मेरे लिए कर सकते हो। मैं आपके लिए आप सॉल्यूशन आपके दे देंगे। रही बात इनके सिलेबस की तो आपको टेलीग्राम के थ्रू पीडीएफ बना के और आपके लिए शेयर कर दिया जाएगा। और आप बस ये रिक्वेस्ट हमारी ये रहेगी कि हमें आगे आपको अच्छे से अच्छा मैटर दे सकें, अच्छे क्वालिटी का मैटर दे सकें, तो उसके लिए जो को प्रेफर करो और बताइए कि सर तैयारी करा रहे हैं और बस चढ़ जाइए और अपनी तैयारी में लग जाइए। बाकी सारी चीज़ें हमारे ऊपर छोड़ दीजिएगा। एग्जाम क्रैक करना है, कितने लेवल की चीज़ें देनी है आपको, एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे, तो इसमें कोई दोहराई नहीं है, कोई चीज़ें छिपी हुई नहीं है। जो आपसे छिपी हुई हो जैसे हमें ऐसे आपके सामने चीज़ों को क्लियरफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे और जो भी इंफॉर्मेशन आती रहेगी आपको हम देते रहेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।